आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बोलना चाहूँगा कि बनना है तो एक लव वे की तरह बनो ताकि कोई भी परेशानी आपको पढ़ाई करते वक्त रोक ना पाए। सो हाय गाइज, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल। एंड यहाँ पे गाइज हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, आप सबको पता है। उसके साथ ही साथ हमारा एक मिशन अभी है कि आपको MHT-CET के अंदर 90 अबव परसेंटाइल मिलने को होना। ओके, 90 अबव परसेंटाइल मतलब 92, 93, 94, इवन 97 और 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल भी आपको मिल सकता है। तो मुझको 97 मिला था MHT-CET बायोलॉजी के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मिले। ऐसा वीडियोज आपके लिए लाया हूँ गाइज। चैप्टर फर्स्ट के हमने अपलोड कर दिए वीडियो, चैप्टर सेकंड के भी हो गए, चैप्टर थर्ड के भी हो गए और चैप्टर 4 के 2 पार्ट हो गए। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3 एंड ये तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर दैट जो बेल आइकन है वो हिट होना चाहिए, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है जब भी हम फ्यूचर में बायोलॉजी से रिलेटेड MST-CET से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तब। तो ये है हमारे बेसिक वीडियो। बेसिक वीडियो हो जाने के बाद PYQ वीडियो सीरीज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट हुए हैं रिपीट। ओके, एज इट इज वैसे हुए, बिकॉज टॉपिक तो लिमिटेड है कि नहीं। टॉपिक के ऊपर के अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट है और उसमें से अगर आपने 1000 क्वेश्चन अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट पे किए तो 100% चांसेस है कि वो 1000 में से ही क्वेश्चन आएंगे। बिकॉज टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक के ऊपर 50 बनेंगे। तो ऐसा अगर आप सभी क्वेश्चन अगर कर लोगे तो फिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, तो रिपीट होना ही होना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उसके साथ ही साथ आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने चैप्टर फर्स्ट के एंड चैप्टर सेकंड के अपलोड कर दिए, चैप्टर थर्ड फोर्थ अभी अभी हम अपलोड कर देंगे फास्टली। ओके, एंड उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन लेंगे, एडवांस क्वेश्चन जिसके अंदर आपका 1000 MCQ ऐसा जो कि ऐसे MCQ जो पूछे जा सकते हैं ओके एग्जाम के अंदर आने वाले, तो वो भी हम देखेंगे। वो भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जल्दी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चैनल को सिर्फ गाइस आप सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पे आपको रेगुलर नोट्स मिलेंगे, PDFs मिलेंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है। उसके साथ ही साथ आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हो बेझिझक, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा पार्ट नंबर 3 है इसके अंदर हम देखेंगे DNA पैकेजिंग। अभी DNA पैकेजिंग दो के अंदर होता है, एक इन यूकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। ओके, तो ये दो होते हैं DNA पैकेजिंग। उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोट के अंदर, उसके बाद देखेंगे यूकैरियोट के अंदर एंड ऐसा उसके बाद हम देखेंगे यूक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन। सो ये सभी हम इधर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं DNA पैकेजिंग है क्या, या फिर इसकी नीड क्यों है, क्यों होता है हमारे बॉडी के अंदर DNA पैकेजिंग। तो अभी मैं एक बात बताता हूँ कि हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। आप वीडियो देख रहे हो क्यों? बिकॉज आपको 90 अबव परसेंटाइल लाना है बायो के अंदर, इसलिए आप देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको नॉलेज मिलना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हो बिकॉज क्या है, बिकॉज इंटरनेट मोबाइल के अंदर है और यूट्यूब मोबाइल के अंदर चलता है, इसलिए आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हो। जो चीज है हर चीज उसके पीछे क्या होता है, रीजन होता है। क्या होता है? रीजन होता है। तो DNA पैकेजिंग क्यों होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो देखो सबसे पहले इन प्रोकैरियोट्स जो कोला है। अभी प्रोकैरियोट क्या है मैं बताता हूँ आपको, इसका रीजन भी पता चलेगा, लेकिन उसके पहले समझ लो कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है। प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपको पता है सेल होती है एंड सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। सो जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। और उस सेल को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। डेवलप नहीं है इन द सेंस कैसा होगा, देखो ऐसा, मतलब वो डेवलप नहीं है लेकिन हम उसको दिखा सकते हैं कि नहीं ये न्यूक्लियस की जगह है। ठीक है, तो वो डेवलप नहीं होता। डेवलप नहीं होता मतलब कि ऊपर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो वहां पे अपसेंट होता है, इसलिए वो डेवलप नहीं होता है, ऐसा हम बोलते हैं। और उस सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और जो सेल प्रोकैरियोटिक सेल जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, जो एनिमल प्रोकैरियोटिक सेल से बनता है वो होता है प्रोकैरियोट्स। क्लियरली समझ में आ गया? हाँ सर। देन प्रोकैरियोट समझ में आ गया। और यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, हमारा हिस्टोन, HU, हिस्टोन लाइक DNA बाइंडिंग प्रोटीन। HU मतलब क्या, हिस्टोन लाइक, हिस्टोन के जैसा DNA बाइंडिंग प्रोटीन होता है। देन प्रोटीन एंजाइम्स लाइक DNA गायरेज एंड DNA टोपाइसोमरेज फर्स्ट। ओके, ये क्या है, ये सिंपल में हमारे एंजाइम्स है जो कि DNA पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर हेल्पफुल है।
ओके, यहाँ पे एच यू है, हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, एच यू। लेकिन जो इन यूकैरियोट वहां पे सीधा हिस्टोन होता है, यहाँ पे हिस्टोन नहीं है, वो हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, नॉट हिस्टोन। क्लियरली समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये एंजाइम्स यूज किए जाते हैं इन प्रोकैरियोट्स। अभी यूकैरियोट्स मतलब क्या होता है? यूकैरियोट्स मतलब कि ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप होता है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और ये सेल जिस एनिमल के अंदर है उसको हम बोलेंगे यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? हिस्टोन होता है, नॉन हिस्टोन होता है, क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं डीएनए पैकेजिंग के लिए हेल्प करने के लिए। ओके, सो इन प्रोकैरियोट्स क्या होता है? अभी प्रोकैरियोट्स मतलब क्या है कि लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब प्रोकैरियोट्स। जैसे कि इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर कौन सा? ई कोलाई, इस्चेरिन कोलाई, ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर होती है? बैक्टीरिया के अंदर। सो बैक्टीरिया क्या है? इसका एग्जांपल है। और कौन सा बैक्टीरिया? इस्चेरियन कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई हम जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। और यहाँ पे जो सेल होती है यू कोलाई की, वो होती है 2.3 माइक्रोन लॉन्ग, मतलब इतनी लेंथ होती है इस सेल की। ओके, एंड जो डीएनए होता है ये सेल के अंदर, उसकी लेंथ होती है, कितनी होती है? देखो 1100, मतलब 1100 इसका जो है वो लेंथ होता है, किसका? डीएनए का, माइक्रोन का। और सेल का 2.3। और डीएनए कहाँ पे होता है? सेल के न्यूक्लियस में। अभी सेल की साइज अगर इतनी है तो उसकी न्यूक्लियस की और छोटी, तो उसके न्यूक्लियस में डीएनए कैसे बैठेगा? ये इतना बड़ा डीएनए इस न्यूक्लियस में कैसे बैठेगा? तो क्यों बैठेगा नहीं? आप बोलेंगे सर नहीं बैठेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? डीएनए पैकेजिंग होता है। ये डीएनए को ऐसा पूरा पैक किया जाता है और उसके बाद इसको इधर बैठाया जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे डीएनए पैकेजिंग। और ये डीएनए वैसा का वैसा नहीं बैठेगा, इसलिए उसको पैकेज करना पड़ता है, और उस प्रोसेस को ही हम डीएनए पैकेजिंग बोलते हैं। और डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा, डीएनए का इतना बड़ा, तो वो डीएनए कैसे बैठेगा न्यूक्लियस के अंदर? तो कैसे बैठेगा? आफ्टर डीएनए पैकेजिंग डीएनए का साइज छोटा कर दिया जाएगा और वो बाद में न्यूक्लियस के अंदर बैठेगा। तो यह है इसका पीछे का रीजन, इसलिए डीएनए पैकेजिंग ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एंड यूकैरियोट्स के अंदर होता है। प्रोकैरियोट्स मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो है वो ज्यादा मतलब हाईली क्लासिफाइड नहीं होता, हाईली मतलब एडवांस नहीं होता। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है इनके अंदर एडवांस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट जो है इनके अंदर बहुत ज्यादा एडवांस ये प्रोसेस होती है। तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा जब हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट दोनों को दिखेंगे। तो प्रोकैरियोट्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे इस्चेरियन बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया का, यहाँ पे सेल साइज कितनी है इसकी? 2.3 माइक्रोन लॉन्ग। और न्यूक्लियोइड मतलब क्या होता है? अभी देखो, न्यूक्लियोइड मतलब आपको पता है लेकिन आपको मालूम नहीं है, पता है मतलब मालूम नहीं है। अभी देखो ये सेल है और यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस। आप बोलेंगे न्यूक्लियस, जी हाँ बरोबर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ऐसी सेल है हमारी, उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है वो अनडेवलप है, और अनडेवलप न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ये अनडेवलप न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो बैक्टीरिया के सेल के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड, मतलब अनडेवलप न्यूक्लियस। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये कैसा होता है? डीएनए ये 1100 माइक्रोन का होता है, दैट इज 1.1 mm लॉन्ग होता है। लेकिन कब? इफ कट एंड स्ट्रेच, अब अगर हम उसको कट करेंगे और ऐसा सीधा कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, तब इतनी लेंथ इसकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है? इसलिए डीएनए पैकेजिंग होता है। और ये डायग्राम में आपको समझ के लेना है डीएनए पैकेजिंग किस स्टेप्स के अंदर होता है। ये देखो, ये फर्स्ट वाली ए स्टेप, देन बी, देन सी, एंड बस देन लास्ट में ये डी। देखो ये डी एंड देन ई। तो ये स्टेप्स के अंदर क्या होता है? डीएनए पैकेजिंग होता है इन प्रोकैरियोट्स। ओके, सबसे पहले होता है सर्कुलर या फिर अनफोल्डेड क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम है वो है 350 माइक्रोन की, ठीक है? उसके बाद ऐसे उसको ऐसे बनाया जाता है, उसकी डायमीटर को और कम किया जाता है, जो कि होता है 30 माइक्रोन की। ओके, 30 माइक्रोन बन जाता है उसकी डायमीटर। फोल्डेड क्रोमोसोम्स एक्चुअली 40 टू 50 लूप्स, ऐसे 40 टू 50 लूप्स बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? देन सी, सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम। उसके बाद और उसको कॉइल किया जाता है, और उसको कॉइल किया जाता है। ओके, एंड उसके बाद लास्ट में क्या है? पार्शियली डीएनए डाइजेशन एंड पार्शियली आरएनए डाइजेशन। डीएनए मतलब डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, आरएनए मतलब आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। ओके, सो उसके बाद क्या होता है? ये सुपर कॉइल्ड हो जाता है। और यहाँ पे देखो पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम ऐसे अनकॉइल हो जाते हैं पार्शियली। ओके, ये होता है हमारा पार्शियली डी वाली स्टेज के अंदर। एंड लास्ट में जो ई होता है पार्शियली अनफोल्डेड क्रोमोसोम। सो यहाँ पे क्रोमोसोम कैसी होनी चाहिए? फोल्डेड होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे देखो अनफोल्डेड है। सो यहाँ पे क्या हो गया? आरएनए क्लीव हो गया, मतलब खुल गया, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है? देखो ऐसा बड़ा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, तो उसके अंदर ऐसा क्रोमोसोम जो है अपना डीएनए उसको छोटा छोटा करके करके उसको यहाँ पे बैठाया जाता है, ठीक है? तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये डायग्राम में हमने वन शॉट वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन की, वो भी वीडियो जाके आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट में डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? मैंने आपको सीधा सीधा बताया। और यहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए इज एसोसिएटेड विद द
हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोमल प्रोटीन। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के साथ ये क्या होता है, डीएनए एसोसिएटेड होता है एंड इज फर्स्टली रिपोर्टेड बाय आर कॉर्नबर्ज। ये क्या है, आर कॉर्नबर्ज इन 1974 के अंदर। आर कॉर्नबर्ग ये साइंटिस्ट ने क्या किया, रिपोर्ट किया। ठीक है, मतलब कि डीएनए एसोसिएटेड है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के साथ। ओके, तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर एक जो है वो ध्यान में रखना है आपको, दो चीजें होती है। पहले होता है डीएनए कोर, पहले होता है डीएनए कोर एंड सेकंड है हिस्टोन प्रोटीन। क्या है, हिस्टोन, सेकंड है हिस्टोन प्रोटीन। ओके, सो सर डीएनए कोर एंड हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। तो अभी जो रेड कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर रेड कलर किसका है, बताओ किसका है। तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा डीएनए का कोर है। क्या है, डीएनए का कोर। और उसके बाद जो रेड कलर के अंदर दिख रहा है आपको, वो क्या है, डीएनए का कोर। एंड जो येलो कलर के अंदर दिख रहा है, ये येलो कलर, तो ये क्या है, हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन चार टाइप के होते हैं। एक होता है H2A, देन H2B, देन H3 एंड H4। सो ये चार टाइप के होते हैं। लेकिन ये चार टाइप के दिए गए, लेकिन हर एक के दो मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल, इसके दो, इसके दो, इसके दो, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितना बनेगा इसका, टोटल बनेगा इसका 8। और ऐसे इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेमर। ऑक्टेमर क्यों बोलते हैं इसको, ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज 8 मॉलिक्यूल से बना होता है, बिकॉज 8 मॉलिक्यूल से बना होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन। और देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 होते हैं। और हर एक दो मिलेंगे आपको, ये H2A यहाँ पे है H2A, उसके बाद नीचे H2A रहेगा, या H2B, H3, H4, ये चारों के नाम दिए गए हैं सिंपल में। अभी नीचे वाले चार है तो यही इसके डबल डबल है। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल दो बार दिया गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन। उसके बाद ये होता है डीएनए लिंकर, ये होता है डीएनए का कोर। एंड ये H1 होता है लिंकर डीएनए, मतलब ये 8 जो हमारे ऑक्टेमर होते हैं हिस्टोन को, उसको बांध के रखता है ये हमारा डीएनए का। ओके, इसको। एंड उसके बाद इसका जो राउंड होता है वो कितना होता है पता है आपको, राउंड, ये किसका, मतलब जो राउंडेड है वो होता है 1/3/4, ऐसा टर्न होता है ये डीएनए का, ये हिस्टोन्स के ऊपर। और ये होता है H1 हिस्टोन, जो कि लिंकर डीएनए हम जिसको बोलते हैं H1 हिस्टोन, जो कि यहाँ पे उसको दोनों को बांध के रखता है। ठीक है, और इस जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। सो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा हिस्टोन प्रोटीन सा, जो कि ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन, इसको हम बोलते हैं, वो होता है न्यूक्लियोसोम। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियोसोम होगा वो होगा 200 बेस पेयर का, 200 बेस पेयर का बनता है। और हमको पता है न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए कोर होता है और लिंकन डीएनए होता है। जो डीएनए कोर होता है वो होता है 146 बेस पेयर का। आपको पूछा जाएगा एमएससीटी के अंदर, तो आप आंसर ध्यान में रखना। और उसके बाद जो लिंकर डीएनए होता है, डीएनए कोर तो है 146 बेस पेयर का, और लिंकर डीएनए होता है 54 बेस पेयर का। और जो न्यूक्लियोसोम होता है वो होता है 200 बेस पेयर का। दोनों को मिला के क्या होगा, न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर का। और हिस्टोन जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, वहां पे कोई बेस पेयर से नहीं बनता प्रोटीन। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अभी ये लिंकर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, H1 बोलते हैं। ओके, H1 भी आपको ध्यान में रखना है, H1 हिस्टोन, जिसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। और ये डीएनए कोर बनता है 146 बेस पेयर से, और ये बनता है 200 बेस पेयर से। सो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है आपको, जो डीएनए कोर होता है वो होता है निगेटिवली चार्ज, और हिस्टोन होता है पॉजिटिवली चार्ज। और ये दोनों निगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, दोनों को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और इसलिए वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाते हैं, जो कि होता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है, अनलाइक चार्जेस, डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, आपको पता है। और इसलिए दोनों क्या होंगे, हमारे कंबाइन होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये दिखता है लुकिंग लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग मतलब क्या, स्ट्रिंग मतलब ऐसा धागा। ओके, एंड बीड्स मतलब क्या कि उसके ऊपर जैसे ये हम जैसा पिरोते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बीड्स या फिर मनी बोलते हैं। तो इस तरीके से होता है बीड्स लाइक स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। और ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है। अभी देखो यहाँ पे, अभी बताता हूँ, देखो ये है न्यूक्लियोसोम, और ये एक डीएनए देखो उसको दूसरे डीएनए से जोड़ रहा है ऐसे, तो वो कैसा है, ऐसा बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया है कि नहीं बन गया। तो उसके बाद जो बीड लाइक स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होंगे वो और कॉइल्ड हो जाएंगे, लाइक टेलीफोन वायर। टेलीफोन वायर कैसा होता है, ऐसा 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 कॉइल्ड होता है कि नहीं, उसको स्ट्रेच किया तो लंबा बन जाता है, अगर छोड़ दिया तो अगेन कॉइल्ड हो जाता है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, सोलेनाइड। ओके, सोलेनाइड फाइबर, क्या बोलेंगे उसको, सोलेनाइड। और उसके बाद सोलेनाइड जो है वो अगेन अगेन कॉइल्ड होता है, और वो क्या बनता है, हमारा क्रोमेटिन फाइबर। क्या बनता है, क्रोमेटिन फाइबर। तो इस तरीके से क्या होता है, सबसे पहले
जो हमारे हिस्टोन होते हैं, उसके बाद लिंकर डीएनए, उसके बाद डीएनए कोर, सब मिला के न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम को और कॉइल हो जाते हैं, वो सोलेनॉइड फाइबर बनता है। सोलेनॉइड फाइबर से देन क्रोमेटिन फाइबर बनता है, देन लास्ट में वो क्रोमोसोम बनती है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अभी न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, वहां पे होता है क्रोमोसोम, ऐसी ऐसी क्रोमोसोम, और हर एक क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा ऐसा हमारा डीएनए जो है वो यहाँ पे ज्वाइंट रहता है। ठीक है, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। उस तरीके से यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये जो है वो न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहा है आपको। ये यहाँ पे बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है इसको। देन यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोसोम होता है, ये लिंकर डीएनए होता है बीच में जो कि H1, एंड डीएनए वुड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, और ये उसके अंदर क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। यह है बीड लाइक स्ट्रक्चर। देन यहाँ पे देखो, देन यहाँ पे न्यूक्लियोसोम, देन क्रोमैटिन फाइबर स्ट्रेच ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी, ओके, रिवील्ड लाइनर डीएनए बिटवीन द क्रोमोसोम क्रॉसेस। सो फिर बाद में इसको जब देखते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर, तो फिर बाद में ऐसा दिखता है। ठीक है, ये लिंकर डीएनए, उसके बाद ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर यही है, लेकिन वो उस तरीके से दिखाई दे रहा है। द चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स फॉर्मिंग 10 to 11 नैनोमीटर फाइबर थिक फाइबर। तो ये न्यूक्लियोसोम की जो चेन होगी वो क्या फॉर्म करेगी? 10 to 11 नैनोमीटर थिक फाइबर फॉर्म करेगी यहाँ पे, 10 to 11 नैनोमीटर। एंड उसके बाद ये देखो 300 एंगस्ट्रॉन मेटाफेज फाइबर ऑफ सोलेनाइड। सोलेनाइड का जो फाइबर होता है वो कितना होता है? 300 एंगस्ट्रॉन का होता है एट अ मेटाफेज। ओके, एंड यहाँ पे देखो 300 एंगस्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको, इसके थिकनेस। एंड उसके बाद वो बन जाता है 110 एंगस्ट्रॉन का। इस तरीके से वो छोटा 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 होता जाता है। ये बन जाए हमारा लास्टली सोलेनाइड फाइबर, और वो होगा 30 नैनोमीटर का। 30 नैनोमीटर मतलब 300 एंगस्ट्रॉन। ये ध्यान में रखना आप, 300 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट में जो चीज पढ़नी है आपको वो है यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है एंड हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? यूक्रोमेटिन क्या होता है एंड हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन मतलब क्या? द रीजन ऑफ क्रोमोसोम, द रीजन ऑफ क्रोमोसोम विच आर इन नॉन कंडेंस स्टेट। उसके पहले आप देखो हम देखेंगे हेट्रोक्रोमेटिन, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? सेल साइकिल होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होने के पहले सेल साइकिल होता है। जो सेल डिवीजन ये चैप्टर 11th में आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है याद है तो आपको आएगा, अगर नहीं पढ़ा है समझ में नहीं आ रहा क्या है इंटरफेज, तो आप वो चैप्टर जाके देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर 11th बायोलॉजी की। ठीक है, एंड जो अर्ली प्रोफेज होता है, ये प्रोफेज भी सेल डिवीजन की फर्स्ट फेज हमारी फेज होती है, प्रोफेज। एंड रिमेन, वहां पे क्या होता है? ये कंडेंस स्टेट के अंदर होता है, रिमेन कंडेंस स्टेट। क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेज एंड अर्ली प्रोफेज रिमेन इन कंडेंस स्टेट, और वो क्रोमोसोम का सेगमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? दिस रीजन कंस्टिट्यूट द हेट्रोक्रोमेटिन। वो सेगमेंट के अंदर क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन होता है। क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, ये ध्यान में रखना है। क्या होता है? क्रोमोसोम का ऐसा सेगमेंट जो इंटरफेज एंड प्रोफेज के दरमियान कंडेंस स्टेट में रहता है, उस रीजन के अंदर क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन होता है। एंड देन यूक्रोमेटिन, द रीजन ऑफ क्रोमोसोम विच आर इन नॉन कंडेंस स्टेट। और ऐसा रीजन क्रोमोसोम का जो नॉन कंडेंस्ड होता है, मतलब ऐसा खुला होता है, फ्री होता है, वो होता है हमारा यूक्रोमेटिन। और यहाँ पे यूक्रोमेटिन जो होता है वो कैसा होता है? ये मैक्सिमम मतलब कि हायर एक्टिव रहता है, मैक्सिमम ये एक्टिव रहता है। एंड ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, रेप्लिकेटिंग इसके अंदर पावर होती है ज्यादा से ज्यादा। ओके, मैक्सिमम एक्टिव होता है यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन है, इसके अंदर एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा होता है। जितना डीएनए यूक्रोमेटिन के अंदर होता है उससे ट्रिपल, मतलब 3 गुना ज्यादा जो डीएनए है वो मिलता है हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर। ओके, सो ये बातें आपको समझ के लेनी है यहाँ पे। अभी सीधा सीधा हम इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिकॉज थ्योरी तो हमारा पढ़ना हो गया। फर्स्ट में है, लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल इज इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज। डीएनए की जो लेंथ होती है इन टिपिकल मैमेलियन सेल, मैमेलियन सेल मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मैमेलरी ग्लैंड होता है उसको मैमेलियन बोलते हैं, और उनके सेल के अंदर जो डीएनए की लेंथ होती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर है, ध्यान में रखना, 2.2 मीटर। क्या है? 2.2 मीटर। देन 2, द लेंथ ऑफ डीएनए कैन बी कैलकुलेटेड बाय। लेंथ ऑफ डीएनए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला, dividing the number of base pairs with the number of bonds between the two consecutive base pairs, then adding the number of base pairs and the distance between two consecutive base pairs, then multiply the number of base pairs with the distance between the two consecutive base pair, and lastly है subtracting the number of base pairs from the distance between two constituting base pair। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। अभी क्यों है वो भी बताता हूँ, आंसर है सी।
ओके, क्या है आंसर सी? आंसर सी क्या करता है? मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ बेस पेयर। अभी डीएनए के अंदर क्या होता है? बेस पेयर्स होते हैं। ओके, ऐसा हमारा डीएनए, ये डीएनए के अंदर क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं। तो अभी हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा ऐसा बेस पेयर है, ठीक है। सो ये बेस पेयर है। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ बेस पेयर्स विद द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। ये जो डिस्टेंस है ये दोनों का, वो आप कैलकुलेट करो, वो आप कैलकुलेट करो सबसे पहले, ठीक है। तो ये अगर डिस्टेंस है 1 नैनोमीटर का, ओके, सो ये भी डिस्टेंस क्या होगा? 1 नैनोमीटर का, ठीक है। तो जितने बेस पेयर है उससे ये इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 नैनोमीटर से। अगर 30 बेस पेयर है इंटू 1 नैनोमीटर, ओके, सो कितना हो जाएगा फिर बाद में? 30 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से, ऐसा एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं, तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड है, करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहता है? अप्रोक्सीमेट द साइज ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस इज। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है? ये भी बहुत ज्यादा जनरल टाइप क्वेश्चन है। वो आंसर है, सीधा सीधा बता देता हूं इसका, यह है 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर, ध्यान में रखना, ये इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ मैमेलियन डीएनए। सो जो मैमेलियन डीएनए था उसके अंदर साइज कितनी थी? डीएनए की मैमेलियन सेल के अंदर होती 2.2 मीटर, वो ध्यान में रखो। और दूसरी बात ये चीज, न्यूक्लियस की साइज वो होती है 10⁻⁻6 मीटर। ओके, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हेल्प इन द कॉइलिंग एंड मेंटेनिंग सुपर कॉइलिंग स्टेट ऑफ डीएनए। डीएनए को कॉइल्ड रखने, मतलब रहने देता है, मेंटेन करता है, सुपर कॉइलिंग उसकी, उसको वो मेंटेन करता है। क्यों? क्या है इसके पीछे का रीजन? क्यों वो मेंटेन रहता है डीएनए का कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग? बिकॉज एचयू प्रोटीन, एंजाइम लाइक डीएनए गायरेज एंड डीएनए ट्राइपोइसोमरेज। देन नेक्स्ट में एचयू, H2A, H2B प्रोटीन, एंजाइम्स लाइक द डीएनए लाइगेज एंड द डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद सी, एचयू प्रोटीन, एंजाइम लाइक डीएनए गायरेज एंड डीएनए एक्सोन्यूक्लियस, एंड लास्ट में डी। तो आप इसका आंसर बताओ क्या है? तो इसका आंसर है एचयू प्रोटीन, एंजाइम लाइक डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपोइसोमरेज। ओके, फर्स्ट ये इसका आंसर है। देन उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 5, डीएनए इज एसोसिएटेड विद द बेसिक प्रोटीन दैट इज। डीएनए किसके अंदर एसोसिएटेड होता है? हिस्टोन प्रोटीन, है कि नहीं? कितना इजी, हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन। गाइज आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन अभी देखो इससे ही आगे पूछे जाएंगे, इसको ही थोड़ा एडवांस करके आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। अभी बेसिक देखो, उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन भी मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, सब मुझ पे छोड़ दो आप। देन क्वेश्चन नंबर है 6, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स के रिस्पेक्टिव में नीचे वाला कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, न्यूट्रल हिस्टोन ऑक्टेमर इज रैप अराउंड द नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल। The positively charged DNA molecule is wrapped around the negatively charged histone octamer. Then B, C, the positively charged DNA molecule is wrapped around the negatively charged histone octamer, and the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer. तो इसका आंसर क्या है? डी है, निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप अराउंड द ऑक्टेमर। सो जो निगेटिवली डीएनए जो होता है ना, वो निगेटिवली चार्ज होता है। जो डीएनए होता है हमारा वो होता है निगेटिवली चार्ज, और वो डीएनए के अंदर जो होते हैं मतलब हिस्टोन्स वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और ये दोनों एक दूसरे के अंदर रैप होते हैं एक दूसरे को, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है, वो टाइटली वो अटैच हो जाते हैं, टाइटली वो उनके अंदर वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि होता है न्यूक्लियोसोम। देन क्वेश्चन नंबर है 5 क्या कहता है? विच अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन हिस्टोन। हिस्टोन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड होता है? तो ये बेसिक टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है एग्रीनाइन एंड लाइसिन। ओके, एग्रीनाइन एंड लाइसिन। देन क्वेश्चन नंबर है 6, द ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ। ये 4 मॉलिक्यूल से बनता है, मैंने आपको बताया था, H2A, H2B, H3 एंड H4। सो ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट? सी ऑप्शन करेक्ट है। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल लेंथ ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद ईच न्यूक्लियोसोम इज। लेंथ ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोसोम, हर एक न्यूक्लियोसोम के साथ वो एसोसिएट होता है, वो लेंथ कितनी होती है उसकी? ओके, तो बताओ इसका आंसर, वो कितनी होती है? वो होती है 200 बेस पेयर की, ठीक है। वो एसोसिएटेड होता है ना ऐसा, तो उसकी लेंथ कितनी होती है? 200 बेस पेयर की। मैंने आपको बताया कैसे, बिकॉज 200 बेस पेयर के अंदर ये होता है इसका बेस पेयर डीएनए की। तो गाइज ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। उसके बाद हमारा 7 नंबर का हो गया, उसके बाद देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन, अबाउट ब्लैंक स्पेस लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए रिमेन प्रेजेंट इन ईच न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर का जो डीएनए प्रेजेंट रहता है, लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए कितने? सो आंसर क्या है इसका? बी है, 146 बेस पेयर्स। सो न्यूक्लियोसोम होता है, जो न्यूक्लियोसोम, अभी कंफ्यूज मत होना आप, न्यूक्लियोसोम बनता है 200 बेस पेयर से, ठीक है, बेस पेयर। लेकिन न्यूक्लियोसोम बनता है डीएनए कोर से, डीएनए कोर,
ओके, डीएनए कोर प्लस बनता है हमारा H1, मतलब लिंकर डीएनए जिसको बोलते हैं। डीएनए कोर बनता है 146 प्लस लिंकर डीएनए बनता है हमारा 54, और दोनों मिला के बन जाते हैं फिर हमारा 200 बेस पेयर्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर है 9। द न्यूक्लियोसोम्स इन द क्रोमेटिन अपीयर्स एज, जो न्यूक्लियोसोम है क्रोमेटिन के अंदर वो अपीयर्स होते हैं कैसे, बताओ। ये तो बहुत इजी है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। बीड्स ऑन अ कॉइल नहीं है, बीड्स ऑन अ रिंग भी नहीं है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, रिंग्स ऑन अ स्ट्रिंग भी नहीं है। देखो अभी कंफ्यूज हो जाएगा आप, आपको रीड करना होगा अच्छे से हर एक ऑप्शन को, नहीं तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि यही रॉन्ग है, यही आपका राइट है। मतलब आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 10। द सोलेनाइड स्ट्रक्चर फर्दर सुपरक्वाइड एंड टेंड टू फॉर्म अ लूप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज। सोलेनाइड के बाद क्या फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, क्रोमेटिन फाइबर। क्या फॉर्म होता है, क्रोमेटिन फाइबर। मैंने आपको बताया था क्रोमेटिन फाइबर फॉर्म करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। देन नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12। 11 कहता है डायमीटर ऑफ सोलेनाइड फाइबर। सोलेनाइड फाइबर की डायमीटर कितनी होती है, सोलेनाइड फाइबर की डायमीटर होती है 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर मतलब ही होता है 300 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान में रखना। देन और 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट में 12। द एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट अ हायर लेवल आर कॉल्ड। ओके, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स रहता है रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग, क्रोमेटिन की पैकेजिंग करने के लिए हायर लेवल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन। क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसको हम NHC शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो के अंदर हमने पार्ट 3 देखा केमिस्ट्री CET बेसिक वीडियो चैप्टर 4 का, और इसके अंदर हमने देखा डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स एंड डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, उसके साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी बायोलॉजी के अंदर, स्पेशली MSc CET के अंदर एग्जाम के अंदर 90 अबव परसेंटाइल लाने के लिए हेल्प हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर, और आपको मिलेंगे MSc CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।